नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं भारतीय दर्शनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके एग्जाम से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तर्क संग्रह इति अस्य लेखकः अस्ति। केशव मिश्र, अन्न भट्ट, भट्टाभिराम, अनंत नारायण। तर्क संग्रह के लेखक कौन है? तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्न भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तर्क भाषा इति ग्रंथ है केन दर्शनेन संबंध है। जो तर्क भाषा है इसका संबंध है सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से या योग दर्शन से। तर्क भाषा का संबंध है न्याय दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा इति ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। तर्क भाषा इस ग्रंथ के लेखक हैं विश्वनाथ, रामनाथ, केशव मिश्र या केशव भट्ट। तर्क भाषा इसके लेखक हैं केशव मिश्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तर्क भाषा के लेखक हैं केशव मिश्र। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह इति केन दर्शनेन संबंध है। तर्क संग्रह है इसका संबंध है वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, पूर्व मीमांसा दर्शन से या योग दर्शन से। तर्क संग्रह का संबंध है वैशेषिक दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क संग्रह का संबंध है वैशेषिक दर्शन से। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता को अस्ति। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद, कर्णव, केशव मिश्र या इनमें से कोई नहीं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्न भट्टानुसारम कत्यः पदार्थाः सन्ति। अन्न भट्ट के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्न भट्ट। इनके अनुसार पदार्थों की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन जीवनयोग संबंध है कीदृश है। जो भारतीय दर्शन है इसका हमारे जीवन से संबंध है पृथक, घनिष्ठ संबंध, विकार है। भारतीय दर्शनों का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, तूरी पटस्य कीदृश्यम कारणम अस्ति। तूरी पट का कैसा कारण है? उपादानम, समवाय, असमवाय या निमित्त कारण। तूरी पट का निमित्त कारण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो जो कारण है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त। जो तूरी है ये पट का निमित्त कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य वेदानि सन्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभावस्य कति रूपाणि सन्ति। अभाव के कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभाव के 4 रूप हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, पदार्थ है अस्ति। रस शब्दम संयोगम सामान्यम। पदार्थ है सामान्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवाय किम अस्ति। समवाय है वाक्य, पदम, वाक्यार्थम, पदार्थम। जो समवाय है ये है वाक्यम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यम अस्ति। द्रव्य है कालम, महाकालम, रूपम या रस है। तो द्रव्य है आपका कालम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप्तवाक्यम अस्ति। आप्तवाक्य है शब्द, रूप, अनुमिति या उपमिति। आप्तवाक्य है शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप्तवाक्य है शब्द। अगला प्रश्न है, रूप रहितम स्पर्शम किम अस्ति। रूप रहित स्पर्शवान है तेजस, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो रूप रहित स्पर्शवान है वायु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द गुणवतः द्रव्यस्य किम नाम अस्ति। वायु, तेज, आकाश, पृथ्वी।
शब्दगुणवत् द्रव्यम द्रव्यस्य किम नाम अस्ति, ये हो जाएगा आपका आकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूत भविष्यत व्यवहार कारणम कथ्यते। भूत भविष्यत व्यवहार कारणम कथ्यते, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यानुसारम अव्यक्त रूपम मन्यते। पुरुष मनः प्रकृति अहंकार। सांख्य दर्शन के अनुसार अव्यक्त रूप में माना जाता है प्रकृति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शने कति तत्वानाम विवेचनम अस्ति। सांख्य दर्शन कितने तत्वों की विवेचना करता है, 25, 22, 23 या 26। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों का विवेचन करता है सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य अनुसारम कर्मेंद्रियाणि सन्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्मेंद्रियाणि हैं 5 कर्मेंद्रियाणि हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियाणि। अगला प्रश्न है एतेषु महाभूतम नास्ति। इनमें से महाभूत नहीं है। आकाश पृथ्वी जल स्पर्श, इनमें से महाभूत नहीं है स्पर्श। 5 महाभूत बताए गए हैं आकाश, जल, तेज और वायु। आकाश, जल, तेज और वायु, ये 5 महाभूत हैं, लेकिन इसमें से जो स्पर्श है ये महाभूत नहीं है। अगला प्रश्न है शतुगुणम भवति। शतुगुण होता है कोमल भारयुक्तम अवरोधकम प्रेरक है। शतुगुण होता है कोमलम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजोगुणम भवति। रजोगुण होता है कोमल क्रियाशील प्रकाशक है नियामक है। रजोगुण होता है आपका क्रियाशील। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमोगुणम भवति। भारयुक्तम प्रेरक है प्रकाशक है क्रियाशीलम। तमोगुण होता है भारयुक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मन है कस्य प्रकारस्य इंद्रियम अस्ति। मन किस प्रकार की इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उभयात्मक, एतेषु न कोऽपि, या इनमें से कोई नहीं। जो मन है वो है उभयात्मक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन उभयात्मक इंद्रिय है। अगला प्रश्न है सांख्यस्य प्रथम आचार्य है आसीत। सांख्य दर्शन के प्रथम आचार्य थे कपिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शनस्य ग्रंथ है नास्ति। इनमें से सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ ग्रंथ नहीं है। सांख्य कारिका, तत्व समास है, सांख्य प्रवचन सूत्रम, वेदांत सारम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वेदांत सारम। ये सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिका इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। सांख्य कारिका इस ग्रंथ के लेखक हैं ईश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण, सदानंद या केशव मिश्र। सांख्य कारिका के लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्तिद्वयम् इति केन संबंधम। आवरण और विक्षेप शक्ति के ये 2 रूप हैं, ज्ञान अज्ञान ईश्वरेण या मोक्षेण। आवरण और विक्षेप ये अज्ञान के 2 रूप हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शरीरस्य रचनायाम कति अवयवानि सन्ति। सूक्ष्म शरीर की रचना कितने अवयवों से मिलकर बनी है, 20, 25, 24 या 17। तो सूक्ष्म शरीर बना है हमारे 17 अवयवों से मिलकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शनस्य प्रणेता को अस्ति। मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं बादरायण, जैमिनी, सबर स्वामी, कुमारिल भट्ट। मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं बादरायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीमांसा सूत्रस्य रचयिता अस्ति। मीमांसा सूत्र के रचयिता हैं जैमिनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीमांसा सूत्र के रचयिता हैं जैमिनी। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन से प्रणेता को अस्ति। वैशेषिक दर्शन के
प्रेरणता हैं कणाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता हैं कणाद। अगला प्रश्न है योग दर्शनस्य सूत्रस्य प्रेरणता को अस्ति। योग दर्शन सूत्र के प्रेरणता हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतंजलि ने योग दर्शन के सूत्रों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शनस्य आदि आचार्य अस्ति। वेदांत दर्शन के आदि आचार्य हैं व्यास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदांत दर्शन के आदि आचार्य हैं व्यास। अगला प्रश्न है जैन दर्शनस्य प्रवर्तक है अस्ति। जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनेन सूत्रस्य प्रेरणता को अस्ति। न्याय दर्शन के सूत्रस्य के प्रणेता हैं गौतम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम ने न्याय दर्शन में सूत्र लिखे हैं। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनस्य इति ग्रंथस्य लेखक है अस्ति। न्याय दर्शन इस ग्रंथ के लेखक हैं गौतम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तक है अस्ति। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शनस्य प्रवर्तक है अस्ति। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भारतीय दर्शन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।